टीटी का केस टाइम टाइम फिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज हसन अवान ने बाप बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया। FIA चालान में शवाहिद नाकाफी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शरीफ खानदान पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। अदालती फैसले के बाद नून लीग का जश्न, कारकुनों के शेर शेर के नारे। बरतानवी अदालत पहले ही शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर चुकी। वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग में बरियत पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहते हैं हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया और आज इलेक्शन कमीशन में आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस्तशबाम हो गई। तुमने पाकिस्तान को IMF के हाथों बेचा। जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, CPEC का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। इमरान खान कहता था कि उसे हटाने की साजिश की गई। तुम्हारा सदर कहता है कोई साजिश नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का तख्त भाई में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मनों ने फंडिंग की। इमरान खान ने CPEC मंसूबे को जैम करके रख दिया। पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया। इलेक्शन कमीशन में भी उसकी चोरियां अया हो गई। जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने बेख्तियार वजीर आजम होने का एतराफ़ कर लिया। कहा 3.5 साल में आधी पावर भी नहीं मिली। पावर मिलती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। हम अरबों के टैक्स डिफॉल्टर पकड़ते, वो कहीं और चले जाते, हुक्म कुछ और मिल जाता। इक़्तिदार तुम्हारा नहीं था, हुक्मरान कोई और था तो शर्म हया कर लेते, कुर्सी छोड़ देते। आखिरी दिन तक क्यों चिमटे रहे, तरले मिन्नतें करते रहे। अब भी मुलाकातें करते हो, माफिया मांगते हो और इक़्तिदार की भीख मांगते हो। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी पावर मिल जाती तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज था। हो सकता है हुकूमत गिरफ्तार कर ले, जेल जाने की तैयारी कर रखी है। गिरफ्तारी के सवाल पर इमरान खान का जवाब। दावा किया कि सिर्फ PTI की फंडिंग कानूनी है, दूसरी जमातों की 2 नंबर फंडिंग है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर नून लीग का आदमी होने का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। LNG मुआहिदे के हकायक देखे बगैर केस बनाया गया। कई अफसरान बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनी तो फैसले कौन करेगा। हर काम पार्लिमान करेगा तो फैसला साजी सुस्त हो जाएगी। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात। IMF से मुज़ाकरात से कबल इसाक डार की नवाज शरीफ से अहम मुशावरत। मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात पर गौर। वजीर खजाना इसाक डार डॉलर की मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को कन्फर्म करने की सिफारिश। जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ी, जस्टिस आबिद हुसैन भी शामिल। जस्टिस सुहेल नासिर और जस्टिस मोहम्मद शान गुल को कन्फर्म नहीं किया गया।
वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग में बरियत पर अल्लाह की शुक्रगुजार, कहते हैं हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया और आज इलेक्शन कमीशन में आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस-तस-बाम हो गई। तुमने पाकिस्तान को IMF के हाथों बेचा। जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, CPEC का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। इमरान खान कहता था कि उसे हटाने की साजिश की गई। तुम्हारा सदर कहता है कोई साजिश नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का तख्त भाई में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मनों ने फंडिंग की। इमरान खान ने CPEC मंसूबे को जैम करके रख दिया, पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया। इलेक्शन कमीशन में भी उसकी चोरियां अया हो गई। जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने बेख्तियार वजीर आजम होने का एतराफ़ कर लिया, कहा 3.5 साल में आधी पावर भी नहीं मिली। पावर मिलती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। हम अरबों के टैक्स डिफॉल्टर पकड़ते, वो कहीं और चले जाते, हुक्म कुछ और मिल जाता। इक़्तिदार तुम्हारा नहीं था, हुक्मरान कोई और था तो शर्म हया कर लेते, कुर्सी छोड़ देते। आखिरी दिन तक क्यों चिमटे रहे, तरले मिन्नतें करते रहे। अब भी मुलाकातें करते हो, माफिया मांगते हो और इक़्तिदार की भीख मांगते हो। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी पावर मिल जाती तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज था। हो सकता है हुकूमत गिरफ्तार कर ले, जेल जाने की तैयारी कर रखी है। गिरफ्तारी के सवाल पर इमरान खान का जवाब, दावा किया कि सिर्फ PTI की फंडिंग कानूनी है, दूसरी जमातों की 2 नंबर फंडिंग है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर नून लीग का आदमी होने का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। LNG मुआहिदे के हकायक देखे बगैर केस बनाया गया। कई अफसरान बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स, कहा कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनी तो फैसले कौन करेगा? हर काम पार्लिमान करेगा तो फैसला साजी सुस्त हो जाएगी। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात। IMF से मुज़ाकरात से कबल इसाक डार की नवाज शरीफ से अहम मुशावरत। मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात पर गौर। वजीर खजाना इसाक डार डॉलर की मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को कन्फर्म करने की सिफारिश। जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ी, जस्टिस आबिद हुसैन भी शामिल। जस्टिस सुहेल नासिर और जस्टिस मोहम्मद शान गुल को कन्फर्म नहीं किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दादू के इलाके की मोरी का दौरा। खैमा स्कूल में बच्चों और बच्चियों से मुलाकात की। खैमा स्कूल में बच्चियों ने नगमे सुनाए। गुलकार शहजाद रॉय भी आवाज़ का जादू जगाते रहे। मलाला यूसुफजई मेहनतकश ख़वातीन से भी मिली।